Any doubt about integral formulae or any question? बच्चों किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सब चुप? तो मैं भी चुप हो जाऊं? नो सर। नो सर। अरे कुछ तो बोलो, यदि डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, क्या बात करेंगे हम लोग? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। एज यू नो, डेफिनेट मीन्स होता है a certain thing, फिक्स पता है। ओके, सपोज this is a piece of cloth. Okay, so it has some volume, fixed volume, it has some weight also, it has a fixed color also, so this is definite. लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जिसका हमारे पास कोई पता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं indefinite. So here in this class we will discuss also about definite and indefinite integral. Definite and indefinite integral. Now the question is, what is the difference between definite and indefinite integral? Suppose sin x dx. What is the integral of this? माइनस कॉस एक्स। Minus cos x. It is definite or indefinite? इंडेफिनेट। कैसे? इंडेफिनेट। कैसे? सर इसमें लिमिट्स नहीं लगी हैं। सर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। Yes. The main thing is कि it is a variable. It is a variable. How? We don't know what is the value of x. We don't know what is the value of x. The value of x may be anything. कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू। कैसे निकालेंगे? संभावना नहीं। Now we change this question. Now we want integral of this from pi by 4 to pi by 3. बच्चों ध्यान देना. Now it is a limited question. That means it has limitation. That means it has limitation. This is called initial limit and it is called final limit. So this question says integrate, that means added the value of sin x from pi by 4 to pi by 3. ध्यान देना बेटा, आपको क्या करना है? sin x की वैल्यू को ऐड करना है। कहां से कहां तक? sin pi by 4 से sin pi by 3. pi by 4 का मतलब कितना होता है पता है आपको? 45। यस। और इसका मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। So this question says that added the value of up sin 45 की वैल्यू plus sin 46 की वैल्यू
sin 47, sin 48, sin 49, sin 50, 51, 52, 53, 54 और 60 सबको जोड़ना है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। sin 45.1, sin 45.2, sin 45.3, अभी बात खत्म नहीं हुई है। sin 45.001, sin 45 + 002 जोड़ते रहो। तो अब इस तरह की वैल्यू को ऐड करना इन सिंपल वे इज वेरी वेरी टिपिकल टास्क, नॉट पॉसिबल। सो हियर नाउ द क्वेश्चन इज I is equal to sin π/4 to π/3। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें चिंता की बात नहीं है, डरने की बात, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। क्या करोगे इसमें आप? ये भूल जाना कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ये सिंपल। चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो और चाहे इनडेफिनेट हो, फार्मूले सबके सेम हैं। सो हियर द फार्मूला इज व्हाट, जो भी बताया था वो कितना है, माइनस cos x, ये होगा ना, हो गया, आंसर आ गया। According to indefinite integral, but it is a definite integral. So we put the limit. It is initial and it is final. So नीचे और ऊपर लिख दिया। ये इसका तरीका होता है। It is a pattern to write minus cos x limit π/4 to π/3. Okay. इसमें से माइनस को बाहर निकाल दो। हमें क्या करना है, देखो बेटा, मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का, मेरे हाथों के बीच का। तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या, ध्यान देना बेटा, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, इसको, तो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी विल डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वैल्यू कहाँ लगाएंगे, तो इसका रूल होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया है। किसके रिस्पेक्ट में किया है आपने, x के रिस्पेक्ट में किया है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड द वैल्यू विल पुट एट द प्लेस ऑफ that value by which we differentiate it. So because it is differentiate with respect to x, so here minus cos लिखिएगा, cos π/3 minus cos π/4. Okay, minus cos π/3 means cos 60. Cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 1/2 माइनस, और cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 1/√2। ठीक है, ओके। सो वैल्यू इज -2, कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा, 1 माइनस √2, यही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ओके। वैसे आंसर आ चुका है लेकिन हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो -1 माइनस ये वैल्यू होती है 1.414 अपॉन 2, कितना आ जाएगा ये, 0.414 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 0.207। दिस इज द आंसर। कितना आंसर है इसका, 0.207। ओके,
इसकी एक क्वालिटी है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसका अपना एक तरीका है, मेथड है. Because it is a definite integral, so remember the answer of that type of question is always fixed, definite. आप देखो आंसर कितना आया है 0.207. It is a fixed answer, definite answer. Okay, so this is the answer. Got it? ये हमको याद रखना चाहिए, ये तरीका है. हाँ, यस. सर cos पाई बाई 3 की वैल्यू 60 डिग्री कैसे आई? बेटा पाई का मतलब होता है 180 डिग्री. पाई जो होता है, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री. पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक तो पाई होता है कितना 22/7, इट इज इन रेडियन. लेकिन पाई का एक मतलब होता है 180 डिग्री. ये मतलब ये होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं. तो चूंकि यहाँ पे एंगल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 180 लिखेंगे. अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा. चलिए आगे चलते हैं. ओके, नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस वक्त. I इज इक्वल टू x³ माइनस 1/3/2 प्लस ये. इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. टेक अ टाइम. टाइम लिमिट इज 5 मिनट्स. सभी को करना है. जिसका भी आ जाए तो वो चाहे तो मुझे अपने कैमरे पर मुझे दिखा सकता है किया हुआ, मुझे अच्छा लगेगा. x³ minus, one thing remember, फार्मूला विल बी सेम. फार्मूला विल बी सेम, वही है जो है. बस क्या करना है अपने को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. टाइम लिमिट इज 5. I is equal to limit 4 to 6 x³ minus 1/x to the power 3/2 plus 2. So answer is what?
बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। सर हाँ जी, यस। सर 263 प्लस अंडर रूट 6/3। ओके, मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाओगे, बड़े स्क्रीन दिखा दोगे क्या? यस सर। दिखाओ। क्या हुआ? थोड़ा सा पीछे करना बेटा, पीछे आया करो, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। इसको सीधा कर दो, आपने भी अभी कैसे कर रखा है? अच्छा, पीछे करो बेटा, पीछे 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 पीछे। ओके, ठीक, थैंक यू। चलिए, एक बच्चे ने किया है, वो भी अपना आंसर मिला लेगा कि कितना आया है। सामने देखो बेटा सभी लोग, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये भूल जाओ तो क्या होगा? बारहवीं, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस? x power 4 upon 4 वेरी गुड। upon 4. ओके, माइनस खुशी, इसका कितना होगा? log x power 3/2. नहीं होगा। गड़ब माधव, सर माधव, माधव भैया, भेज आ रही हो? सर आप बता दोगे एक बार इसका कैसे निकालेंगे? 1/x 3/2। यस, माधव, ओके, यस हो गए। माधव शाम को चाय पीने आ रहा घर पे। मोहित, सर x की पावर -3/2 लेके करें तो? यस, वही इसका तरीका है। मैंने आपको क्या कहा था कि रूल इज रूल। वो जो 1/x का रूल है ना, log x का, वो 1/x के लिए है, बाकी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो इसे आप कैसे करोगे? ऊपर ले जाओगे तो यार कितना, x⁻³ तो क्या हो जाएगा? -3/2 और x⁻³ +1 और +2, क्योंकि बाहर से dx लिखा जाता है, तो यार कितना कर ये 2x, कितना आ गया? 2x, और लिमिट 4 to 6, 4 to 6। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने को? x⁻⁴ माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 1/x⁴ ठीक, 1/2 प्लस 2x, and limit is 4 to
6. Limit is 4 to 6. Okay. रूल क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट कितनी है? 6. क्या करोगे? ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ था? x के रिस्पेक्ट में. तो हम लोग क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे किससे? 6 से और बाद में 4 से. तो 6 to the power 4 upon 4 plus 3 upon 2 into x कितना है? 6 to the power under root 2 plus 2 into 6. ये क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब सभी में लगाएंगे 4. तो 4 to the power 4 upon 4 plus 3 upon 2 into 1 upon 4 to the power half. And last plus 2 into 4. खत्म. शायद अब दिख जाएगा. नीचे रह गया हुआ ना इधर. ठीक है. बस अब कुछ नहीं करना अपने को. आंसर आ चुका है. ये जो वैल्यू दी है उसे घर बैठ के आराम से सॉल्व कर देना. आप सभी जानते हो इसका जो आंसर आएगा वही इसका फिक्स वैल्यू होगी. ठीक है ना? सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू. चलिए अभी एक दो और करते हैं तो शायद और अच्छा लगेगा और समझ में आएगा आपको. क्वेश्चन दिया हुआ है. सॉरी. I is equal to pi upon 6 pi upon 4 चलो ये क्वेश्चन करना है. अगेन टाइम लिमिट इज 4 मिनट. सॉरी 5 मिनट. हाँ.
यस, किसी का आंसर आया? सर √3 + 3/2 एक मिनट, √3 + 3/2 + 3/2, ये ओके। चलिए देखते हैं इसको, ये सही है गलत? ओके, अरे सर होल में 2 सर हाँ, सर होल में 2 √3 + 3 होल में 2 सर। ओके, कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट। हाँ बेटा, ये देखो, sin x + cos x + tan x dx, क्या होगा इसका आंसर? -cos x + sin x + -sec² x, ये इसका आंसर आ गया, राइट? -cos x + sin x - sec² x, और लिमिट π/6 to π/4, right? So in that condition, अब लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so minus cos π/4 plus sin π/4 minus sec² π/4 minus lower limit, so minus minus plus cos π/6 plus minus sin π/6 plus sec² π/6, ओके। अब कुछ नहीं करना है बेटा, हमको π/4 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 की वैल्यू रखनी है। ध्यान देना बेटा, sin π/4 मतलब होता है sin
45, ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ये भी होगी 1/√2, ये वैल्यू होगी √2, ये वैल्यू होती कितनी √2 होती है, तो ये लिखा है cos π/6, यानी इसका मतलब क्या होगा √3/2, ये 1/2 और इसे बोलते हैं 2/√3। बस ये आप वैल्यू रखेंगे सबकी और जब सॉल्व करेंगे तो आपको सिंगल आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा हमारा आज का। आज मैं 2-3 मिनट में बेटा पहले क्लास को बंद कर रहा हूँ क्योंकि बाहर जो है बिजली वाले आए हुए हैं और वो उनको बिजली काटनी है तो सब कुछ ढक्का बंद हो जाएगा, इसलिए मैं 2 मिनट पहले क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक बेटा बच्चों, ओके Yes, सर। sir. Yes sir. ओके साई राम। Thank you, sir. Madam sir. Thank you, sir. Thank you sir.